साथियों नमस्कार। नकारात्मक आदतों के साथ जीवन जीना कितना नुकसानदेह है, क्या आपने कभी विचार किया है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। जब हमें कोई चीज या कोई बात बुरी लग जाती है तो उसके बारे में बार बार सोचने लग जाते हैं। अति चिंतन या कहें ओवर थिंकिंग मन की नकारात्मक दिशा में कल्पना करने व सोचने का अतिवादी स्वरूप है, जिसके चलते हम किन्हीं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सीमा से अधिक सोचते हैं या भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार का स्वभाव जहां व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, वहीं नकारात्मक चिंतन की अधिकता हो जाती है या कहें आदत पड़ जाती है। तब यह हमारे शरीर एवं मन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और क्रमशः जीवन की सुख शांति के लिए एक खतरा बन जाती है। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए क्या हमें इसके कारण और निवारण पर विचार करना जरूरी नहीं हो जाता है? हालांकि यह कोई रोग नहीं है, बल्कि एक नकारात्मक आदत है जो व्यक्ति के शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़कर एक सामान्य व स्वस्थ जीवन को दुष्कर बना देती है। इसको यदि संभाला नहीं गया तो यह उद्विग्नता यानी घबराहट, आतंकित बेचैनी, अवसाद, पैनिक अटैक यानी सीने में दर्द जैसी मानसिक अवस्थाओं की ओर ले जाती है, जिनके साथ अनिद्रा, उच्च रक्तचाप तथा तनाव जैसी समस्याएं जीवन में घर कर जाती हैं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त परेशानियों से बचने के लिए हमें सावधान हो जाना चाहिए? हर समस्या का समाधान है। समस्याओं के साथ जीना क्या मूर्खता नहीं है? जल्दी जागो, लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाओ। सबसे पहले तो वाणी पर संयम होना आवश्यक है। कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म यानी भगवान है। जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं वैसा ही लोग हमें समझते हैं। यदि हम कटु वचन, अपशब्द अथवा हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं
तो सामने वाले के मन में हमारी बुरी छवि बनती है। ठीक इसके विपरीत मीठे शब्द के अनुसार, मीठे शब्द समय के अनुसार शब्दों का चयन तथा उनके उचित ढंग से उच्चारण करने पर अलग ही छवि बनती है। आदमी का मोल एक बोल से पहचाना जाता है। रहमन जिभ्या बाबरी कह गए सरग पताल, आप तो कह भीतर रही जूती खात कपाल। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात, ये दोनों कभी वापस लौट कर नहीं आते। इसलिए कभी भी बोलने या मुंह खोलने से पहले सोच लीजिए कि आपकी बात का क्या प्रभाव होगा। खासकर किसी नाजुक या महत्वपूर्ण घड़ी में अवश्य ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके द्वारा कहे जाने वाले वाक्यों से किसी की भावना आहत ना हो, क्योंकि शब्दों का घाव तीर के घाव से ज्यादा खतरनाक हो सकता है तथा शब्दों के घाव से पत्नी भी दुश्मन हो सकती है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, जीवन का यह मंत्र है तजदे बचन कठोर। कुशल मनुष्य की वाणी बड़े बड़े विरोधी वक्ताओं को भी मूक कर देती है तथा उनके अनुकूल बोलने वाले मंद बुद्धि लोगों को निपुण वक्ता बना देती है। किसी बात को कहने या अपने भाव व्यक्त करने के लिए जितने शब्दों की जरूरत हो, उनसे बहुत ज़्यादा या बहुत कम शब्दों का प्रयोग दोनों ही आपकी बात का वजन खत्म कर देते हैं। बातचीत में भिन्नता एवं विशेष अवसरों पर किन शब्दों का प्रयोग किया जाए कि उनका उचित प्रभाव हो, यह कला बहुत कम लोगों को आती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार 21 दिन तक देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।